इसो हमारे खुदा यीशु मसीह का फजल हमेशा हम सबों के साथ होता रहे। इस आज का जो कलाम का हिस्सा है उसमें यह है कि ईमान सुनने से पैदा होता है और सुनना मसीह के कलाम से। ईमान सुनने से पैदा होता है और सुनना मसीह के कलाम से। इसो ये हकीकत है कि कलाम सुनने ही से पैदा होता है। जो खुशखबरी जो बात सुनाई जाती है, जब हम उस पर अमल करते हैं तो ईमान हमें पैदा होता है। उन्होंने खुदावंद की आवाज़ को सुना और उसने कश्ती बनाई, और उस ईमान की बदौलत जो खुदा के कलाम को सुनने से उसमें पैदा हुआ, उसने खुद को महफूज रखा और अपने घराने को। खुदावंद का कलाम इब्राहिम पर नाजिल हुआ और उसने खुदा के कलाम को सुना, और सुनने के बाद उस ईमान की बदौलत जो उसमें पैदा हुआ वो बायस से बरकत ठहरा, ईमानदारों का पाप ठहरा। ईमान सुनने ही से पैदा होता है। मुकद्दस पौलुस रसूल भी हम ईमानदारों को यही बात कहता है कि जब तुमने कलाम हक को सुना जो तुम्हारी निजात की खुशखबरी थी, और ईमान लाए, और ईमान लाने की बदौलत खुदाए पाक रूह की मोहर तुम पर लगी। ईमान सुनने से है, जो ऊपर से आवाज़ आती है, जो खुदा से आवाज़ आती है, तो ईमान पैदा होता है। और ईमान हमारे लिए तकवीयत का, बरकत का, निजात का बायस बन जाता है। लेकिन ऐसा सोचना ही है कि जब खुदावंद का पाक कलाम ये कहते हैं कि ईमान सुनने से पैदा होता है और सुनना मसीह के कलाम से, क्यों? क्योंकि मसीह इस दुनिया में मुजस्सम होकर आया। अब ईमान की जो तशरीह है वो ये है कि ईमान उसे कहते हैं जो मसीह के कलाम के मुताबिक हो और उसके कलाम को मानने के मुताबिक हो। इससे मुराद क्या है कि दूसरों की आवाज़ सुनना, उसको लब्बैक कहना ईमान नहीं कहलाता। ईमान है तो मसीह के कलाम के वसीला से। इसलिए कलाम ने एक ऑथेंटिक बात बताई कि ईमान सुनने से पैदा होता है, जो हकीकत है, और सुनना मसीह के कलाम से। बहुत सारी बातें हैं, लेकिन मैं चंद बातें आपके सामने शेयर करूँ। क्यों मसीह के कलाम को सुनना है? खुदा ने कहा कि आसमान और ज़मीन टल जाएंगे, लेकिन मेरी बातें हरगिज़ नहीं टलेंगी। ABCD की बातें टल जाएंगी। खुदा ने कहा कि मेरी बातें हरगिज़ नहीं टल जाएंगी, आसमान और ज़मीन टल जाएगा। इससे मुराद है कि जब हम खुदावंद के कलाम को सुनते हैं, यीशु मसीह के कलाम को सुनते हैं, तो हम एक अबदी और हकीकी कलाम को सुनते हैं जो अटल है। दूसरी बात, जिंदगी। मेरी बातों में, मुफक्करीन की बातों में, रहनुमाओं की बातों में जज्बा तो हो सकता है, वलवला तो हो सकता है, लेकिन जिंदगी नहीं है। क्यों? ईमान सुनने से और मसीह के कलाम से, क्योंकि मसीह का कलाम जो है वो जिंदगी है। इसलिए पता से कहा कि हम किसके पास जाएं? जिंदगी की बातें तो तेरे पास है। उसने कहा कि जो मेरी आवाज़ सुनता है, जो मेरे कलाम को सुनता है, उसे दिल में बिठाता है, उसमें जिंदगी है। तीसरी बात कि खुदावंद यीशु मसीह का कलाम ही हमारी अदालत है। किसी और कलाम के वसीले से इस बात को याद रखिएगा, किसी और कलाम के वसीला से अदालत नहीं होगी, क्योंकि किसी ने भी ये नहीं कहा कि जो कलाम मैंने किया उसके मुताबिक अदालत होगी। यीशु मसीह ने कहा, मैं तुम्हें मुजरिम नहीं ठहराता, लेकिन जो कलाम मैंने तुम्हें सुनाया है, जो कलाम मैंने तुम्हें बतलाया है, वही आखिरी दिन तुम्हें मुजरिम ठहराएगा। इससे मुराद है कि खुदावंद का कलाम हमें मुजरिम ठहरा सकता है, हमारी अदालत कर सकता है। चौथी बात, क्यों ईमान सुनने से और सुनना मसीह के कलाम से? क्योंकि हर एक बात यीशु मसीह के
کہنے کے مطابق ہوتی ہے۔ اس نے کہہ دیا تو ہو گیا۔ بیمار سے کہا کہ اٹھ چل، پھر اس نے چرپائی اٹھا لی۔ اس نے کہا لازر قبر سے باہر نکلا، لازر قبر سے باہر ہو گیا۔ اس نے ہواؤں کو کہا تھم جا، وہ تھم گئی اس کے کہنے کے مطابق، کیونکہ وہ خود مردوں میں سے جو جی اٹھا ہے اسی کے کہنے کے مطابق۔ اس سے مراد ہے کہ ہمارے خدا یسوع مسیح کا کلام پاورفل ہے، اتھینٹک ہے۔ اس لیے ایسو خدا کا پیغام سکھاتا ہے کہ ایمان سننے سے پیدا ہوتا ہے اور سننا مسیح کے کلام سے۔ آج اگر ہم دیکھیں ہماری زندگی میں ایمان ہے، پیدا ہوا ہے کہ نہیں، اگر کمزوری ہے مسیح کے کلام کو سنا کریں، کیونکہ دوسری نصیحت یہی ہے کہ اس کے کلام کو کثرت سے اپنے دلوں میں بسنے دو تاکہ ہم ایمان میں مضبوط ہوں، اور جب ایمان میں مضبوط ہو جائیں گے تو ایمان کے وسیلہ سے ہم غلبہ حاصل کریں گے۔ خدا باپ، خدا بیٹے اور خدا روح القدس کے نام میں آمین۔